आप देख रहे हैं न्यूज आई7 लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में। अपने क्षेत्र हरियाणा की पूरी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कुरुक्षेत्र में पुलिसकर्मियों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र ने कहा कि प्रकृति जल, जंगल और जमीन के बिना अधूरी है। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां प्रकृति को ईश्वर का पर्याय माना जाता है, परंतु विडंबना देखी कि भारत देश में तीनों तत्वों का तेजी से ह्रास चल रहा है। उन्होंने इस मौके पर सभी से आह्वान किया कि पृथ्वी पर मानव जीवन के अस्तित्व के लिए तथा प्रकृति को पुनः हरा भरा करने के लिए पौधारोपण अभियान का हिस्सा बने। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक अंशु सिंगला ने यह भी कहा कि यदि प्रकृति बची रहेगी तभी जीवन बचेगा, इसलिए प्रकृति के संरक्षण व संवर्धन के लिए हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। एक बयान काफ़ी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि खुशी की पहली शर्तों में से एक यह है कि इंसान और प्रकृति के बीच रिश्ते टूटने ना पाएं। इसलिए हमें चाहिए कि हम संकल्प लें कि पेड़ पौधों को न सिर्फ लगाएंगे बल्कि उनकी देखभाल भी करेंगे और अपना दायित्व निभाएंगे। रिपोर्ट राजा ठाकुर, न्यूज आई7 स्टेट हेड, हरियाणा। आज पुलिस की वेलफेयर मीटिंग थी, तो वेलफेयर में एक ये पॉइंट भी आता है कि जिस तरह के वातावरण में हम रह रहे हैं वो अच्छा हो, शुद्ध हो और हमारे अंदर ऐसी भावना पैदा हो कि हमने सेवा करनी है, समाज को, एनवायरनमेंट को वापस करना है। तो इसी के रहते करीब 400 पेड़ जो हैं वो पुलिस लाइन में लगाए जाएंगे। आज आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे सैपलिंग्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है पुलिस का कि जब भी हम भलाई मीटिंग हो तो उसमें हम एनवायरनमेंट की भलाई की भी कोशिश करें और इनका रेगुलरली ध्यान भी रखा जाएगा ताकि पौधे लगे भी और सर्वाइव भी करें। इसी मीटिंग में सभी अधिकारियों को कंग्रेचुलेट भी किया गया। उनकी बहुत अच्छी जो गीता महोत्सव की सबकी मेहनत थी पूरा। थैंक यू। श्री मार्कंडेय मंदिर के महंत बने राम अवतार दास व ठाकुर द्वारा उमरी के महंत बने विजय दास। पूरा मामला हरियाणा के धर्मनगरी कहे जाने वाले कुरुक्षेत्र का है, जहां पर रत्नदक्ष चिट्ठा मंदिर के महंत व सड़दर्शन साधु समाज के कार्यालय सचिव महंत अरविंद दास के आकस्मिक निधन और प्रभु श्री चरणों में विलीन होने के बाद उनके नियमित रखे गए करुण पुराण पाठ का भोग एवं रस्म पगड़ी के लिए उनके अवसर पर उनके निवास स्थान पर मार्कंडेय मंदिर मोहनगर कुरुक्षेत्र में उनके ज्येष्ठ पुत्र महंत राम अवतार दास को संत समाज के द्वारा मार्कंडेय मंदिर का महंत, जो पहले से रत्न दक्ष मंदिर महंत भी है, व विजय दास को ठाकुर द्वारा उमरी का महंत नियुक्त किया गया और जिम्मेवारी सौंपी गई। वहीं वसीयत दर्ज कर संत समाज के द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए। रिपोर्ट राजा ठाकुर, न्यूज आई7 लाइव, स्टेट हेड, हरियाणा। गोदाम में नकब लगाकर 1.5 लाख के करीब की चोरी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद का है, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि संभल के इस्लामनगर रोड बहजोई एसआर पेट्रोल पंप के सामने चंद्रपाल पुत्र नारायण की डीजे की दुकान है। डीजे का सामान उन्हीं के अपने गोदाम में रखा था। रोज की तरह अपनी दुकान का और गोदाम का शटर बंद किया, लेकिन रात्रि में किसी समय अज्ञात चोरों ने गोदाम के पीछे से नकब लगाकर डीजे का सामान रखा हुआ, जिसमें स्टेबलाइजर, बेस, स्पीकर आदि सामान चोरी करके ले गए। चंद्रपाल ने बताया कि जब सुबह हमने उठकर देखा तो पीछे कूमर लगा हुआ था। यह देखकर हमारे होश उड़ गए। फिर उसी समय खेतों में इधर उधर काफ़ी तलाश किया, लेकिन कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। तभी कोतवाली बहजोई पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। रिपोर्ट आर के यादव, न्यूज आई7 लाइव, संभल। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। अच्छा, कौन सी जगह है ये? ये है इस्लामाबाद रोड एसआर पंप के सामने। अच्छा, तो क्या हुआ था आपके यहाँ पर? डीजे की दुकान ही मैंने बढ़ा के चला गया। अच्छा, फिर? और बाद में तो वो चोरी हो गई, पीछे कुएं लग गए। अच्छा, कितने की चोरी हो गई? ऐसे समझे 1.5 से ऊपर की। अच्छा, तो आपने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, सूचना दी। अच्छा, पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, आई है। अब वो आई है, सुबह आई। अच्छा। प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर मारपीट। संभल में नहीं थम रहा दबंगों का कहर। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने की घर में घुसकर मारपीट। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र के रजपुरा थाना के न्योरा का बताया जा रहा है। रिपोर्ट आर के यादव, न्यूज आई7 लाइव, संभल। आंवला क्षेत्र में बनाए गए निःशुल्क ई श्रम कार्ड। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का है, जहां की ग्राम पंचायत कटका रमन में निःशुल्क ई श्रम कार्ड बनाने के लिए तेजस्वी कॉमन सर्विस सेंटर ने शिविर लगाया।
वहीं तेजस्वी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सुमित कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने के लिए हम अपने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन का काम करते हैं। अब सरकार द्वारा निर्देशित ई श्रम कार्ड के लिए जगह जगह कैंप लगाकर निःशुल्क ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आंवला बरेली। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप अयोध्या के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राजपाल कश्यप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में श्री राम और अल्लाह अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भगवान अल्लाह मल्लाह भगवान भोले बजरंगबली सब चल पड़े हैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम में भाजपा ने सभी को अपमानित करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में सबसे ज्यादा गुंडे हैं और गुंडों की सरकार है, ये उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डकैतों की सरकार है। इसके अलावा उन्होंने घरेलू गैस, डीजल, पेट्रोल में डकैती, सरसों के तेल में डकैती और कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों की जेब पर डकैती डालने का काम कर रही है भाजपा सरकार। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा से ऊब चुकी है। भाजपा सरकार को हटाकर अब जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। रिपोर्ट आजम खान न्यूज। मेरा कहने का मतलब है भगवान अल्लाह राम और नीचे मल्ला, अब मल्ला अल्लाह भगवान राम भगवान भोले बजरंगबली सब चल पड़े हैं माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम है, त्राहिमाम जिन्होंने सरकार बनाई है सभी को अपमानित करने का काम किया है। बीजेपी में सबसे ज्यादा गुंडे भरे पड़े हैं, गुंडों की सरकार है, गुंडों की, डकैतों की सरकार है, डकैतों की। दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं, घरों में डकैती डाल रहे हैं, चूल्हे पे डकैती डाल रहे हैं, गैस सिलेंडर पे डकैती डाल रहे हैं, डीजल पेट्रोल पे डकैती डाल रहे हैं, सरसों के तेल पे डकैती डाल रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे करके लोगों की जेबों पे डकैती डालने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी कड़ी में अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के दशरथपुर गांव में कांग्रेस ने प्रतिज्ञा महासम्मेलन का आयोजन किया। इस प्रतिज्ञा महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अयोध्या में जमीन के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के लोग, अधिकारी और नेता अयोध्या में जमीन को लेकर भ्रष्टाचार में जुटे हुए हैं। अयोध्या में राम नाम की लूट मची है। कौड़ियों के दाम जमीन खरीदकर 13 गुना अधिक दाम पर बेची जा रही है। अयोध्या में श्री राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, चाहे वे नेता हो या अधिकारी या ट्रस्ट के लोग हों, सभी जमीन में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इसके अलावा भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा राम के नाम पर वोट मांगती है तो कभी नोट गिनने का काम करती है। आजकल जमीन के नाम पर भाजपा नोट गिन रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की बयार चल रही है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, केवल परिवर्तन की बयार पर ही अपने बयान को केंद्रित रखा। वहीं कहा कि भाजपा गाय के नाम पर, राम के नाम पर जो लूट मचा रखी है उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में जनता उमड़ पड़ी है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन जरूर आएगा, मगर यह नहीं बताया कि कांग्रेस की स्थिति कैसे रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। एक बड़ी सभा आयोजित की गई है और जिसमें हमारे अजय लल्लू जी, निर्मल खत्री जी, सुप्रिया जी, तमाम हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता और प्रदेश के नेता उपस्थित हैं। हजारों की यहाँ उपस्थिति किसानों की, महिलाओं की और युवाओं की देखने को मिला है। एक निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि परिवर्तन की बयार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जो गाय के नाम से, राम के नाम से जो लूट मचा रखी है, तो उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में किसान और मजदूर, महिलाएं और युवा उपस्थित थे। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। रामपाल सिंह के जन्मोत्सव पर क्षत्रिय महासभा का हुआ आयोजन। आपको बता दें कि पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का है, जहां दातागंज भाजपा के क्षेत्रीय विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया के स्वर्गीय पिता रामपाल सिंह के जन्मोत्सव पर क्षत्रिय सभा का आयोजन किया गया, जिसमें 117 विधानसभा क्षेत्र के काफी संख्या में क्षत्रिय लोग सभा में पहुंचे।
वहीं भाजपा के विधायक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि हम अपने परिवार के साथ काफ़ी समय से एकजुट होकर मिलना चाहते थे, लेकिन वह दिन आ जाए। वहीं क्षत्रिय समाज के लोगों ने कहा कि हम अपने विधायक से बिल्कुल भी नाराज नहीं हैं। वहीं लोगों ने अफवाह फैला रखी कि ठाकुर समाज में विघटन है, लेकिन हम सब एक हैं और एकजुट होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया का सहयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट सतीश सक्सेना, दातागंज। नहीं, एक तो हमारे पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर सब लोग आए थे, क्योंकि राजनीतिक चुनाव भी शुरू हो गया है। सभी लोग आप देख रहे हैं कि आज केवल हमने अपने समाज के लोगों को ही यहाँ बुलाया था, और मैं समझता हूँ कि क्षेत्र के एक एक गांव से भारी मात्रा में सब लोग आए हैं और कहीं कोई उनके मन में कोई बात नहीं। सभी लोग पूरी तरीके से समर्पण की भावना से, मेहनत और कर्मठता से चुनाव लड़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए कमर कस के यहाँ से जाएंगे। बिसौली क्षेत्र में समाजवादी झंडा लगाओ अभियान का आयोजन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बिसौली क्षेत्र का है, जहां के ब्लॉक आशापुर से लोहिया वाहिनी के ब्लॉक अध्यक्ष सुबोध भदौरिया ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर पार्टी का झंडा लगाकर झंडा लगाओ अभियान चलाया। वहीं सुबोध भदौरिया के साथ विभिन्न ग्राम पंचायतों जैसे कि भरतपुर, दौलतपुर, मोतीपुरा, ललुआ नगला, बीजा नगला व मुसिया नगला में आयोजन किया गया। इसके लिए सपा कार्यकर्ताओं ने लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें सपा की नीतियों से अवगत कराया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में सपा को वोट देने की अपील की। इस अवसर पर उनके साथ रूपपाल सिंह यादव व अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिसौली, बदायूं।